अल्लाह से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब मित्रों का धन्यवाद करता हूँ। हमने 15 जनवरी 2023 को ये भारद्वाज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि 35 बेडेड हॉस्पिटल था, जिसमें हमने आउटडोर और इंडोर सुविधा का प्रारंभ किया था। और मुझे आज 3 महीने के बाद आप सब लोगों को बताते हुए ये खुशी हो रही है कि जिस कार्य को करने के लिए हमने जिस चुनौती को स्वीकार करके हमने ये काम शुरू किया था, हम अभी तक इसमें बहुत सफल रहे हैं। और पिछले 3 महीनों के दौरान हमने जो सुविधाएं शुरू की थी, जिसमें कि एंडोस्कोपी सर्विसेज लगभग हम 201 पेशेंट्स के एंडोस्कोपी पिछले 3 महीने में कर चुके हैं। लगभग 221 इंडोर पेशेंट्स का हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं और 3000 के करीब हम ओपीडी बेसिस पे अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर चुके हैं। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य आज आप सब लोगों को ये बताना था कि हम लोगों के पास अब हिमाचल सरकार के द्वारा हिमकेयर की सुविधा, आयुष्मान भारत की सुविधा, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए और उनके परिवारों के लिए रिइंबर्समेंट की जो सुविधा है, वो भी हिमाचल सरकार ने हमें अगले 3 साल के लिए 1 मई 2023 से परमिशन दे दी है। और मैं आप लोग सब लोगों के साथ ये विनती करूंगा कि ये बात आप हर व्यक्ति तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुविधा का फायदा उठा सकें। इसके अलावा हम अगले 3 महीने के दौरान हमारे पास बहुत ही सीनियर सर्जन डॉक्टर आलूवालिया, जो मेरे साथ पालमपुर में भी मेरे कोलीग रहे और समय इस पर हमारा मार्गदर्शन करते रहे, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अगले 3 महीने के अंदर हम ऑपरेशन थिएटर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सर्जिकल जो भी सुविधाएं हैं वो भारद्वाज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शुरू कर दी जाएंगी। इसके साथ एक डायलिसिस यूनिट वो भी हम अगले 3 महीने में शुरू कर देंगे, क्योंकि मैंने जब पालमपुर में सिविल हॉस्पिटल में काम किया था तो मेरा दायरा मेडिसिन के अलावा डायलिसिस जो यूनिट थी पालमपुर सिविल हॉस्पिटल की, उसको मैक्सिमम मैं ही देखता था। और इसके अलावा डायबिटीज के ऊपर मैं काम कर रहा था और मैंने ये देखा है अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में कि डायबिटीज के पेशेंट ही बहुत सारे ऐसे हैं जिनको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। तो उनकी इस कह सकता हूं मैं उनकी इस जरूरत को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है और सुनिश्चित करेंगे कि डायलिसिस की सुविधा एक हमारे पास हो और जिसमें लोगों को इधर उधर डायलिसिस के लिए ना जाना पड़े। तो ये चीज हम अपने अस्पताल में ऐड करने जा रहे हैं। अभी मेरे साथ तकरीबन मैं डॉक्टर आलूवालिया और 3 हमारे पास रेजिडेंट मेडिकल अफसर हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑनलाइन कंसल्टेशन नेफ्रोलॉजी में और न्यूरोलॉजी में अवेलेबल है। हम 24 आवर सर्विसेज दे रहे हैं। हमारे पास आज की डेट में एक 17 बेड का जनरल वार्ड, एक 5 बेड का प्राइवेट वार्ड, 6 बेड का आईसीयू, जिसमें वेंटिलेटर के साथ मॉनिटर्स और सारी तमाम ऑन साइट बेड ऑक्सीजन की सुविधा अवेलेबल है। इसके अलावा डिजिटल एक्सरे, एडवांस लैब और पेशेंट्स के लिए एंडोस्कोपी की सुविधा अवेलेबल है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक स्ट्रोक को लेकर आप का रहा था पालमपुर हॉस्पिटल, वो सुविधा भी दे रहे हैं आप वहाँ पे? सर, स्ट्रोक थ्रोम्बोलाइसिस एक बहुत अद्भुत चीज है, जिसमें लगभग 1 घंटे के बीच में मैंने जो पेशेंट को स्ट्रेचर पे आते हुए देखा है और थ्रोम्बोलाइसिस के बाद अपनी टांगों पे खड़े होकर जाते देखा है। हमारे पास स्ट्रोक थ्रोम्बोलाइसिस का इंजेक्शन अवेलेबल है। कोई भी व्यक्ति अगर उस 4 घंटे के विंडो पीरियड में हमारे पास अगर पहुंच जाएगा तो हम
क्योंकि उसमें स्ट्रोक थ्रोम्बोलाइसिस में सबसे पहली रिक्वायरमेंट एक अर्जेंट सीटी स्कैन की रहती है, ये देखने के लिए कि कहीं उसके अंदर ब्लीड तो नहीं है। तो हमने अपना एक आदमी, अपना जो एक कर्मचारी है, वो उसी टाइम हमारे पास एम्बुलेंस की सुविधा 24 घंटे हमारे पास रहती है। जैसे पेशेंट आएगा, हम आधे घंटे के अंदर उस पेशेंट का सिटी हेड करवा करके उस पेशेंट को थर्मोलाइज कर देंगे, बशर्ते वो आदमी हमारे पास जो पेशेंट है वो हमें उन 4 घंटों के अंदर पेशेंट पहुंचे। तो मैं आपके माध्यम से ये भी जानकारी लोगों को देना चाहूंगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को भ्रम का अटैक या ऐसे किसी लक्षण उसमें डेवलप होते हैं तो वो इमीडिएटली हमें कांटेक्ट करे, चाहे फोन पे कांटेक्ट करे, तो हम उसको गाइड कर सकते हैं कि आप इमीडिएटली पालपुर में सिटी स्कैन करा लो। और सिटी स्कैन की रिपोर्ट के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन हमारे पास मोबाइल में पहुंच जाती है। लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो 4 घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, तो अगर उस दौरान कोई व्यक्ति पहुंचेगा तो हम उसको थर्मोलाइज करेंगे और हमारे पास इसकी पूरी सुविधा भी है। बाकी डॉक्टर साहब, जो सर्जरी की आप बात कर रहे हैं 3 महीने में, सुबह लैब कॉली रहेगी, लैप्रोस्कोपी रहेगी या जनरल वैसे भी रहेगी? हमारे पास सर आने वाले समय में डॉक्टर अहलूवालिया लैप्रोस्कोपी सर्जरी ही करते हैं, तो लैब कोली अवेलेबल रहेगी। और इसके अलावा हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग लेबर रूम भी शुरू करने जा रहे हैं, तो हम गायनी की भी सुविधा साथ में आरंभ करेंगे पीडियाट्रिशियन के साथ। तो ये 2 फील्ड जो है वो आने वाले टाइम में हमें लगता है कि इसकी जरूरत आज की डेट में है, तो ये दोनों चीजें हम शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, अपने ECHS कार्ड भी चलेगा इसमें? सर, ECHS कार्ड के लिए आज की डेट में जो सरकार की पॉलिसी है उसमें जो हॉस्पिटल है वो NABH एक्रेडिटेड होना चाहिए। हमने NABH की एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। उसका प्रोसेस लंबा है, उसमें कम से कम 3 से 4 महीने की एक्रेडिटेशन की प्रोसेस है, वो जो दिल्ली से होती है। और उसके बाद दिल्ली से ही आर्मी के रूल के मुताबिक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की एक सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, जिसके लिए भी हमने अप्लाई कर दिया है। सितंबर या अक्टूबर तक हमारे पास ECHS की मेडिसिन के लिए फैसिलिटी आरंभ हो जाएगी। हड्डी से जुड़े रोगों को लेकर भी व्यवस्था रहेगी? अभी तक सर हमारे पास ऑर्थो के बारे में, क्योंकि हमारे नजदीक में और आसपास ऑर्थोपेडिशियन 2-3 काम कर रहे हैं, तो अभी तक दिसंबर तक ये हमारी पाइपलाइन में अभी नहीं है। लेकिन उसके बाद में आपको दिसंबर तक ये व्यवस्थाएं शुरू करने के बाद नेक्स्ट फेज की प्लानिंग में जरूर हम इस चीज को ऐड करेंगे। अभी कौन-कौन सी फैकल्टीज आपकी यहाँ पे अवेलेबल है? अभी हमारे पास मेडिसिन और जनरल सर्जरी 2 चीजें हैं, और इसके अलावा मेडिसिन में हम मेनली डायबिटीज और गैस्ट्रो के लिए एंडोस्कोपी की सुविधाएं हम लोगों को दे रहे हैं। इसके अलावा मेडिसिन एक समुद्र की तरह है, इसमें जितने भी तरह की बीमारियों के पेशेंट हैं वो हम एडमिट करके उनके इलाज करने की जो है वो हमारे पास व्यवस्था है। हाँ, अगर किसी पेशेंट को हायर सेंटर में जाने के लिए जरूरत है तो हमारा इस वक्त कैपिटल हॉस्पिटल जलंधर के साथ भी टाई अप है। अगर किसी कोई कैंसर के पेशेंट को, किसी के हार्ट के पेशेंट को अगर नजदीक में शिफ्ट कराने की जरूरत पड़ती है तो अपेक्स धर्मशाला है, वहां पे भी हम इसको कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अहलूवालिया जी रोटरी में अपनी सेवाएं देते हैं, रोटरी में सेवाएं देते रहेंगे, उसके साथ अटैच आपके साथ होंगे या आपके साथ ही आगे अभी काम करेंगे? हॉस्पिटल्स दोनों ठाकुर द्वारा में साथ में है, तो ताकि लोग इसमें मिसप्लेस ना हो, उनको क्लियर अभी आंसर मिले। ठीक है। तो जो ट्रॉमा सेंटर की जरूरत है यहाँ पर पानीपुर में, कोई तो लोग शहरों में है आपके पास व्यवस्था रहेगी? सर, मैं एक्चुअली एक फिजिशियन हूँ, मेडिसिन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है कि ट्रॉमा एक टोटली ही सर्जरी और एक न्यूरोसर्जिकल फील्ड है, और आगे अगर उसको ऐड करना हो, अगर हमें लगे उस तरह की हमारे पास अगर डॉक्टर्स इस तरह के न्यूरोसर्जन अगर कोई ज्वाइन कर जाए तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन एज ए डॉक्टर मुझे लगता है कि पालनपुर में जो सबसे ज्यादा लैक थी चीज वो थी एक मेडिसिन की फैसिलिटी। अगर आपको इमरजेंसी आती है हार्ट से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आपको रात को ये नहीं पता होता कि हम कहाँ जाएं। तो मेरा अभी शुरू में फोकस रहेगा कि मेडिसिन से रिलेटेड जो भी फील्ड की एक्सपर्टाइज को हम आगे बढ़ा सकें ताकि लोगों को बाहर न जाना पड़े, उस दिशा में मेरा सबसे पहले जो कार्य प्रयास है उस दिशा में रहेगा। तो सर, ये जो ब्लड सैंपल कलेक्शन जो हॉस्पिटल की तरफ से सुविधा है, ब्लड सैंपल अमूमन जो सीनियर सिटीजन है ना, हॉस्पिटलों में जो नीड आपको
तो क्या ब्लड ले लेंगे घर से? सर ब्लड सैंपल की सुविधा हम शुरू कर देंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं। एक हमारे ही बहुत सीनियर डॉक्टर थे, उन्होंने प्रश्न किया कि आप क्यों नहीं हॉस्पिटल में घर में ईसीजी करने की सुविधा आरंभ करते हैं। मान लेते हैं किसी पेशेंट को चेस्ट पेन होती है और वो घर जाकर के ईसीजी करवा ले, जैसे आप ब्लड सैंपल की बात कर रहे हैं, ब्लड सैंपल ड्रॉ कर ले, ये पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि उसमें सबसे ज्यादा रोल जो होता है वो होता है इंटरप्रिटेशन का। अब एक व्यक्ति को मैं अटेंडेंट अपना कोई भेज करके घर में उसकी ईसीजी करा दूं, लेकिन वो ईसीजी पेशेंट का डायग्नोसिस कभी नहीं कर सकती जब तक पेशेंट मेरे सामने ना हो और मुझे उसके सिम्टम्स के बारे में पता हो। वैसे ही ब्लड की बात है, सैंपलिंग करवाई जा सकती है, रिपोर्टिंग करवाई जा सकती है, लेकिन सर आप उस रिपोर्ट को इंटरप्रेट पेशेंट को देखते हुए और उसकी पूरी बीमारी को बगैर जाने नहीं कर सकते हैं। तो बात वहीं पे आ जाती है कि आपको पेशेंट को लेकर के अस्पताल जाना ही पड़ता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति क्रोनिक बीमारी से ग्रसित है, मान लेते हैं कोई किडनी का पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है, उसको रूटीन में कोई इन्वेस्टिगेशन करवानी होती है, अगर उस सुविधा के लिए उस पेशेंट को चाहिए तो डेफिनेटली हम ये सुविधा देने के लिए तैयार हैं और इसमें डॉक्टर की सबसे पहले डॉक्टर ने वो टेस्ट के ऊपर ही डायग्नोसिस स्टार्ट करता है, और 70% लोगों को जो लैब के टेस्ट गलत आ रहे हैं इससे बड़ी बीमारी है। देखिए डायग्नोस गलत हो रहा है, उसके अनुसार ये जो लोगों को अभी विश्वास नहीं कि सर सैंपल कहाँ से करो, कौन सी संस्था से करो। सर ये आपकी बात सही है कि जो लैब्स हैं उनकी क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो डिफाइन करना मुश्किल काम है कि कौन सी लैब जो है, क्योंकि कुछ हमारे भी सैंपल दिल्ली जाते हैं। अब हमारे पास भी लोग आते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो दिल्ली में कहाँ पे टेस्ट होता है, क्या होता है कि नहीं होता है। जहां तक सर हमारा सवाल है, हमने एक एडवांस लैब लगाई है, एक बेस्ट क्वालिटी का हिमेटोलॉजी एनालाइजर और बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, इसके अलावा इवन कैंसर मार्कर का एनालाइजर हमारे पास अवेलेबल है। हम रूटीनली अपने जो टेस्ट है उनके कंट्रोल्स के साथ चेकअप करते हैं और मैं अपनी लैब से लगभग 99% सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक पेशेंट है, उसका रिपोर्ट आया, अब बाहर से मेरे पास ही वो रिपोर्ट लेकर आया तो मेरे दिल में भी ये शंका होती है कि क्या इस रिपोर्ट के हिसाब से मैं इस पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू करूं कि ना करूं या दोबारा कराऊं। पेशेंट का भी खर्चा डबल होता है। तो मैं अपनी लैब की इंश्योरेंस आपको दे सकता हूं कि हम लोग जो आज की डेट में काम कर रहे हैं, जिस लैब के साथ हम काम कर रहे हैं, मैंने एक बहुत एक्सपीरियंस्ड लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस टेक्नीशियन जो कि पहले असारा लैब में पालपर सिप्लोस में भी 10 साल काम करके गया है, उसको मैंने हायर किया है। तो इस मामले में मैं अपने हॉस्पिटल की तरफ से आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हमारे पास बेस्ट इस वक्त लैब की फैसिलिटी अवेलेबल है। बाकी लोगों के बारे में साइड में कमेंट नहीं कर सकता, ना ही मुझे करना चाहिए। अमूमन सर ये देखा गया धंधा इसी बात है कि जैसे आज मैं लाल पैक से अपनी तो आपके पास जाता हूं, बोलते हैं कि हमारे पास यहाँ से करवाओ सर डबल खर्चा जो है आपकी बात विश्वास में कहाँ जाए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं लाल पैथ लैब के जो टेस्ट होते हैं आज की डेट में, उनके टेस्ट भी दिल्ली में नहीं होते हैं। उनके टेस्ट जो आज की डेट में वो मैक्सिमम उन्होंने कांगड़ा में एक जगह ले रखी है, वहां पे अपने टेस्ट करवाते हैं। लाल पैथ लैब का एक सिर्फ एक टाइटल आता है, पेज आता है, ठीक है जी, सिर्फ एक पेज आता है लाल पैथ लैब का। तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको देखनी है कि भाई मुझे कहाँ पे टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर है अगर वो किसी लैब की रिपोर्ट के आधार पे अगर ट्रीटमेंट कर देगा और कल को पता चलता है कि वो बीमारी ही नहीं थी, तो फिर आप डॉक्टर के ऊपर क्वेश्चन करेंगे कि आपने सर देखा क्यों नहीं पहले, आपने जो ट्रीटमेंट शुरू कर दिया तो आप दोबारा चेक करा देते। तो वो हमारे लिए भी एक दुविधा की स्थिति होती है कि जो लैब का रिपोर्ट हमारे पास आई है, क्या हम उसको कितने % गारंटेड लें और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करें। लेकिन एज ए फिजिशियन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो, क्योंकि मैं एक डायबिटोलॉजिस्ट भी हूँ साथ में, तो मैं देखता हूँ कि बहुत ज्यादा विरोधाभास कई बार रिपोर्ट्स में होता है और किसी पेशेंट को एक बीमारी के साथ लेबल कर देना तो उसके लिए पूरी उम्र के लिए ट्रॉमेटिक होता है कि भाई आप डायबिटिक हैं या नहीं है। तो हमारी कोशिश भी होती है कि हम कम से कम सारे तो नहीं पर 2-4 टेस्ट उसके करवा के एक बार कंफर्म या रिकंफर्म जरूर कर लें, और वो करवाना भी चाहिए। उसमें इवन अगर आपका खर्चा भी होता है तो वो वन टाइम खर्चा होगा, लेकिन एटलीस्ट आप कंफर्म हो जाएंगे कि वो बीमारी है कि नहीं है।
डॉक्टर Second साहब opinion के लिए। काफी साल आप पालमपुर सिविल हॉस्पिटल में रहे हैं और एक जो गरीब तबका होता है वो आपके पास आता रहा है, तो वो क्या उम्मीद करे आपके हॉस्पिटल से इस वक्त? देखिए, हमारे पास आज की डेट में हिमकेयर की सुविधा जो है वो सरकार ने आरंभ कर दी है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा मतलब अगर हम अपने हॉस्पिटल की बात करें तो अगर आज की डेट में हम इसके लिए हम पैनल है तो मुझे लगता है कि उन सब लोगों के लिए हम ये कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक हिमाचल डायबिटीज स्ट्रोक सोसाइटी बनाई हुई है और उस सोसाइटी के थ्रू हमने पीछे एक स्टेट लेवल की और उसमें जिसमें नेशनल लेवल के डॉक्टर्स आए थे, कॉन्फ्रेंस भी करवाई थी। उस सोसाइटी में भी हमने इतना इस व्यवस्था का ये व्यवस्था रखी है और आगे भी रखेंगे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो लगता है, मुझे लगता है कि वो पेमेंट नहीं कर सकता, मैं उसकी पर्ची भी फ्री बना सकता हूँ, उसकी ट्रीटमेंट भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि ऐसा हम कर भी रहे हैं और ऐसा करेंगे।